मेरे को आज नाम लेने में कोई हिचक नहीं है। सुमित महल ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उसने मेरे को चीज़ों को बताया है, चीज़ों को समझा है और मैं उसको नहीं भूल सकता। चलो ज़िंदगी में आगे बात रहेगी नहीं रहेगी, मुलाकात होगी नहीं होगी, वो अलग बात है, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कर सकता हूँ, साइड नहीं कर सकता हूँ, बॉयकट नहीं कर सकता हूँ किसी भी कारण से। हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। सचिन, क्या किसी की जान लेकर मानोगे? क्या नेहा तिवारी को तो तुमने सरेआम सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया, बिल्कुल उसको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब सुमित की बारी है क्या? अब सुमित को बिल्कुल ही खून खराबा करके मानोगे? आपको जो चाहिए था, आपने शादी तुड़वानी थी, तुड़वा दी, अब क्या चाहते हो? फ्रेंड्स, सारी सच्चाई बताने वाली हूँ। सचिन ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है दोबारा से। सब कुछ शांत हो गया, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ने जा रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है ना, वो आज खुलासा हो चुका है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसने सुमित महल के साथ बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ी साजिश रखी है, जिसके लिए कुछ भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने लेके आ गई हूँ दोबारा से रिएक्शन वीडियो। तो आज की रिएक्शन वीडियो नेहा तिवारी, सचिन और सुमित महल तीनों के ऊपर होने वाली है। क्या इन तीनों का गेम चल रहा है, कौन किसके लिए टारगेट कर रहा है, आखिरकार क्या होने वाला है, अभी भी ये मैटर शांत होने का नाम नहीं ले रहा। देखो, कल सचिन लाइव आए हुए थे। देखो, जिस दिन नेहा तिवारी रोई थी फूट फूट कर लाइव में, उसके बाद सचिन कम्युनिटी डालते हैं, कम्युनिटी में लिखते हैं कलेजा फट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं और मतलब सबको दिखाने के लिए हंस रहा हूँ लेकिन अंदर से रो रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मतलब पता नहीं, मतलब इमोशन दिखा रहे थे नेहा के लिए। नेहा रो रही थी तो सचिन का कलेजा फट रहा था। तुमने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, सब कुछ उसके लिए। ऐसा एक पॉइंट नहीं समझा जिसको तुमने छोड़ा हो, सब कुछ कर दिया तुमने उसके साथ। सच में बहुत ही बुरा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी प्रति, तुम्हारी आंखों में अभी भी नेहा के प्रति प्यार है। क्यों? क्यों? क्या आगे चल के ये मनीषा को खुश रख पाएगा? कोई सवाल ही नहीं है। ये अभी भी नेहा तिवारी को सचिन अपनी आंखों से नहीं निकाल पा रहा है, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा है। उसने जल्दबाजी में, गुस्से में जो भी बोला है बोल दिया, लेकिन इसको ना उस चीज़ का अफसोस हो रहा है। 100% बोल रही हूँ मैं। सचिन को ये अफसोस नहीं हो रहा कि मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, ये अफसोस नहीं हो रहा। उसको ये अफसोस हो रहा है कि मैंने नेहा की सोशल मीडिया पर चैटिंग वीडियो वायरल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और इधर कल लाइव में आता है और कल लाइव में आके ये भी बोलता है ऑन कैमरा, अरे जो भी हुआ है सारे मैटर में सुमित महल ने मेरा बहुत साथ दिया है। भाई क्यों उसका नाम ले रहे हो? क्या गेम खेल रहे हो? सचिन की सच्चाई बताने वाली हूँ शुरू से लेके। देखो, इन्होंने क्या प्लान बनाया था। मनीषा को पहले से शक था, मनीषा को पहले से शक था 50%, ठीक है। और जो भी मनीषा के फ्रेंड सर्कल है, क्रिएटर जो हैं, उन औरतों को सबको मालूम था कि सचिन का और नेहा का अफेयर चल रहा है। तो उस दिन से ये सारे क्रिएटर कहाँ चले गए थे? कोई सचिन से हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मनीषा से तो बोल सकते थे कि मनीषा अपने पति को कंट्रोल कर, तेरा पति नेहा से सेट है। किसी ने कुछ नहीं बोला। अब सिंपैथी दिखाने के लिए, अब फेम पाने के लिए सब कैमरे में आके, सब उनके घर में फंक्शन में इकट्ठे होके मनीषा मासूम बच्चा है, मासूम बच्चा है। अब सब मासूम बच्चा दिखाई दे रहा है। उस दिन से तुमको नहीं दिखाई दे रहा था कि सचिन किसी से प्यार कर रहा है और मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ज़्यादा सिंपैथी पाने की कोशिश मत करो। जितने भी सारे यूट्यूबर सचिन के घर पर गए हैं ना, ये सब गेम खेल रहे हैं, बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं नेहा के प्रति, ताकि नेहा जले भुजे कटे मरे। अभी वो जिंदा क्यों है? इनका सबका मकसद यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद, नेहा की इज्जत बिल्कुल बिकने के बाद, अभी नेहा जिंदा क्यों है? यही है ना, अभी नेहा जिंदा क्यों है? जिंदा आप लोगों के लिए ना, क्यों आपने तो जिंदा उसको लाश बना दिया। जिंदा वो अपनी बेटी के लिए है। समझ में आया? उसने जो भी किया, देखो गलती इंसान से होती है। ऐसा नहीं है कि उसने एक अलग ही लेवल का प्यार किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार सब करते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंगबाजी सब करते हैं। ये किसी का इतना होता है, किसी का इतना होता है, किसी का इतना होने के बावजूद भी इतना बन जाता है, ठीक है। तो आपने नेहा के प्यार को इतना बढ़ा दिया,
इतना बढ़ा दिया। और मैं सच बता रही हूँ ना, ये सचिन अभी भी 100 में 100% बोल रही हूँ। देखो शादी कर रहा है अपनी बीवी से, घर में पूजा कर रहा है, मांग कर रहा है, सिंदूर कर रहा है, सब दिखावा है फ्रेंड्स, सब व्यूज़ के लिए है। आप सभी को मैं आज सच्चाई बता रही हूँ, ये जो सचिन कर रहा है ना 101% ये व्यूज़ के लिए कर रहा है। इसने सोचा सबसे पहले तो मैं इज्जत नीलाम करूँगा नेहा तिवारी की, उसके बाद जैसे ही लगेगा कि नेहा की तरफ से पूरी तरह से वे मिट्टी में मिल गए, इज्जत उनकी मिट्टी में मिल गई, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस मैटर को शांत भी करूँगा। खूब व्यूज आएंगे, मैटर को शांत करूँगा। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, घर में पूजा पाठ और शादी। इन लोगों का पहले से ही ये स्क्रिप्टेड बनाया है, मतलब लिख के रख लेते हैं, माइंड में लिख के रख लेते हैं कि मुझे ये करना है, ट्रेंडिंग में रहना है इतने दिन तक। तो इन्होंने बोला अब तो ये मैटर शांत हो गया, अब तो पब्लिक देखना भी बंद कर देगी, व्यूज़ भी कमाना बंद कर कमाएंगे। तो एक काम करता हूँ, शादी करता हूँ, घर में पूजा पाठ करता हूँ, जयमाला डालता हूँ, उसके सिंदूर लगाऊंगा, ट्रेंडिंग में रहूँगा यार, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। लेकिन हाँ, दिल से नेहा को नहीं निकालूंगा, सामने से, मुंह से, आँखों से, मतलब दिखावे के लिए निकाल सकता हूँ नेहा के लिए, दिल से अभी भी मेरे नेहा बसी हुई है। सचिन का यह प्लानिंग है। और उसके बाद क्या होता है, इनकी शादी टूट जाती है, सचिन को एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है, सचिन को एक उम्मीद जगती है अंदर से, यार इन लोगों की शादी तो टूट गई, काश हम दोनों दोबारा से एक हो जाए, काश यार मैं नहीं बताता ये सब, तो प्यार से बोल देता नेहा सुमित से शादी मत कर, प्यार से मान जाती, तो मैं नेहा को लेके भग जाता, नेहा से शादी कर लेता। यार मैंने इतनी बेइज्जती कर दी नेहा की, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, ये अफसोस हो रहा है सचिन को। फिर उसके बाद सारा मैटर हो गया, जयमाला भी पड़ गई, पूजा पाठ भी हो गया घर में। अब सचिन के दिमाग में आया यार अब फिर व्यूज डाउन हो जाएंगे, अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक काम करता हूँ, रात को जाऊँगा लाइव और लाइव में बोलूँगा कि सुमित महल ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सुमित महल का दोबारा से नाम लूँगा ताकि मैं और ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहूँ। सुमित महल आए कैमरे के सामने, मेरे बारे में कुछ बोलें और फिर मैं सुमित महल के बारे में कुछ बोलूँ और मेरा सुमित महल का अच्छा पैचअप हो जाए, पैचअप मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, हम दोनों का रिश्ता ना टूटे, सुमित महल का और सचिन का, यही कहना है। इसीलिए इन्होंने कल की रात लाइव में सुमित महल का नाम लिया है। क्यों भाई, तुमने ऐसे बोल के तुमने सुमित महल के लिए ये बोला था कि सुमित महल ने मेरा फुल सपोर्ट किया है, इसीलिए पब्लिक भड़क गई, इसीलिए पब्लिक सुमित महल को गालियाँ दे रही है। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है। एक जे हैं सचिन मनीषा, मियाँ बीबी हैं, ठीक है। पति ने गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी, अपनी बीवी के होते हुए किसी दूसरे से प्यार किया। लेकिन ये सारा मैटर शांत होने के बाद पत्नी ने सोचा चलो अपने पति को एक बार मौका देती हूँ, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, ठीक है। एक बार मौका दिया। तो एक बार बताइए, जब औरत पति के लिए मौका दे सकती है तो पति का हक नहीं बनता है औरत के लिए मौका देने का? सब कुछ पत्नी ही झुके, पति का हक नहीं बनता है औरत के सामने झुकने का? तो सुमित महल नेहा के लिए मौका क्यों नहीं दे रहे? एक मौका क्यों नहीं दे रहे? यार उसने प्यार किया तो भैया, आज नहीं शादी के बाद पता चलता तो आप डिवोर्स देते? नहीं देते ना। तो आपकी इंगेजमेंट हो गई, वो आप क्या बोलूँ, आपने उसको बेटी माना था, तासी को, सब कुछ, फिर आपने एकदम से शादी तोड़ दी। कैसे? आपको तो पहले से मालूम था कि ये विधवा है, ये दूसरे पति की पत्नी है, दूसरे मर्द की औरत है, तो फिर तुमने क्यों उसका हाथ थामा था? तब भी तो वो किसी दूसरे की थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं था। और अब उसने खाली थोड़ा सा प्यार कर लिया, बस प्यार कर लिया, उसके लिए तुमने शादी तोड़ दी। सुमित महल जी, आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, आपको पहले से मालूम था ये शादीशुदा है, किसी दूसरे मर्द की औरत है, तो हम किसी दूसरे मर्द की औरत को हम क्यों शादी करें, उससे क्यों शादी करें? और उसके पास एक लड़की भी है, अपने बच्ची के लिए शादी की थी, अपने बच्चे के लिए। अरे उसने प्यार कर लिया, चलो वो कितने दिन से विधवा थी, बोल रही हूँ मैं, बार बार यही बोल रही हूँ, नेहा ने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसने एक शादीशुदा लड़के से प्यार किया, सच बता रही हूँ।
देखो नेहा को प्यार होने के बाद अफसोस भी हुआ है बहुत ज़्यादा, काश मैं ऐसे लड़के से प्यार करती जिससे मैं शादी कर पाती। प्यार किसी और से, शादी किसी और से नहीं चलेगा। देखो नेहा, सच बता रही हो ना, अभी भी सचिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। सचिन को उस बात का अफसोस हो रहा है कि यार मैंने नेहा के बारे में इतना गलत क्यों बोल दिया, यार मेरी जान मेरे से छूट गई। नेहा, सचिन के दिल में अभी भी नेहा बसी हुई है। मनीषा इतनी मासूम है, इतनी भोली है, अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा पति मेरे से दिल से प्यार करने लगा, दिल से ये शादी जयमाला सिंदूर वगैरह करने लगा है, या फिर दिखावा है। और आप लोग देखते रहना, आप भी यही रहोगे, मैं भी यही रहूँगी। अगर ये लोग वीडियो बनाते रहे तो देख लेना, ये किसी ना किसी दिन दोबारा से मनीषा को धोखा देगा, आप देख लेना। अभी इसने सुमित महल का नाम लेकर लाइव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इससे पब्लिक और ज़्यादा भड़क रही है सुमित महल पर। देखो उसकी गलती नहीं थी, देखो गलती नहीं बताऊंगी सुमित महल की, बिल्कुल भी गलती नहीं थी, लेकिन हाँ सबसे बड़ी गलती ये थी कि सुमित महल ने सचिन को बढ़ावा दिया, इस मैटर को बढ़ाने की परमिशन दी सुमित महल ने। ये बहुत बड़ी गलती करी सुमित महल ने। सुमित महल को सचिन को वहीं पर ब्रेक देना चाहिए था, सुमित महल को बोलना चाहिए था सचिन से, सचिन तुम मेरी इज्जत है, नेहा मेरी इज्जत है, तासी मेरी इज्जत है, तुम ये सारी बातें सोशल मीडिया पर नहीं लेके आओगे। मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है, आधी शादी हो चुकी है, जो भी है ऑफ कैमरा मैं उसको दंड दूंगा, जो मैं दे पाऊंगा नेहा के लिए दंड दूंगा। लेकिन तुम मेरी बीवी की, होने वाली बीवी की इज्जत सोशल मीडिया पे इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते थे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सुमित महल को इतना भी नहीं पता होगा कि मेरी औरत की, यानी नेहा की इस तरीके से इज्जत उड़ेगी। सुमित महल को भी नहीं मालूम था। अगर ऐसा मालूम होता कि इतनी बुरी तरीक़ा से बेइज्जत होगी नेहा, तो सुमित महल ये शब्द नहीं बोलते। और इस शब्द को सचिन बार बार यूज़ कर रहे हैं, सुमित महल ने मेरा बहुत साथ दिया है, इसका मतलब ये है कि सचिन जो है अभी भी कंट्रोवर्सी में रहने के लिए तैयार है, अभी भी सोच रहा है कि मैं थोड़े बहुत दिन और कंट्रोवर्सी में रहूँ। 15 से 20 लाख का वायदा किया है, वो तो पूरे करके रहूँगा, शादी से नहीं तो कंट्रोवर्सी से। सचिन का ये वायदा है, आज वो वायदा पूरा कर। सचिन सुधर जाओ। देखो नेहा की तो जान बच गई, बहुत मुश्किल से बची है, लेकिन आपने जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना हद तक तुमने उसको नीचे गिरा दिया कि वो अभी भी अपनी बेटी के लिए जिंदा है। अगर उसके पास आज बेटी नहीं होती तो नेहा इस दुनिया में नहीं होती। इतनी इज्जत, सारी इज्जत उड़ाने के बाद, इज्जत मिट्टी में मिलने के बाद कौन इंसान जिंदा रहने की कोशिश करेगा। वो अपनी तासी के लिए उसका कोई सहारा नहीं रहेगा, वो अनाथ हो जाएगी, इस वजह से आज तक जिंदा है वो। और रही सुमित महल की बात, देखो अभी भी वो अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो आप सुमित महल का नाम मत लीजिए लाइव में आकर, क्योंकि इससे पब्लिक भड़क रही है। पब्लिक के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार। सुमित महल ने इतना बड़ा गेम खेला, पब्लिक सुमित महल के प्रति नेगेटिव सोच रही है, नेगेटिव बोल रही है। इस वजह से आप उनका नाम मत लीजिए। वो अनमैरिड हैं, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर ऐसे सारी नेगेटिविटी फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर अभी नए आए हैं। जो पहले से है उसको तो आदत है भैया नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी सब कुछ एक्सेप्ट करने की। वो नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को कुछ कर लेंगे, क्योंकि पब्लिक उनको गालियां देगी, उनको बदनाम करेगी। अरे सुमित महल तुमने ये सब क्या किया। तो इस वजह से वो डिप्रेशन में आके कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी मौत का जिम्मेदार, इस हादसे का जिम्मेदार सचिन तुम ही हो जाओगे। तुम भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। जिस तरीके से मालती चौहान की जान गई थी, और क्या नाम है उसका, विष्णु राज अभी भी जेल में है, जेल का पानी पी रहा है। क्या आप भी चाहते हैं उसी मैटर को बढ़ाना, वही मैटर तुम्हारे साथ हो जाए? बस करो, मत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी, इतनी पाओगे। और बार बार मैं यही बोल रही हूँ, ये शादी नेहा तिवारी ने नहीं तोड़ी है, दोनों में फैमिली ने डिस्कस करके ये शादी तोड़ी है। और मुझे नहीं लगता ये शादी अब होगी। तुमने शादी तोड़वा दी यार, खुद का घर बसा लिया, खुद जयमाला डाल रहे हो, और दूसरे की बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो तुमने वायदा किया था, जो तुमने प्रण लिया था, वो प्रण आज तुमने पूरा कर लिया। क्या ज़िंदगी में कभी खुश रह पाओगे? किसी औरत की इज्जत को उछाल कर नहीं रह पाओगे। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया सचिन, जो भी किया है बहुत गलत किया। अगर आज नेहा दोबारा से ठान लेके सचिन मैं तुमसे ही शादी करूँगी, तुमने मेरी शादी तोड़वाई, अब मैं तुमसे शादी करूँगी, क्या करोगे? मुर्दा ना घाट का रहेगा ना घर का रहेगा।
इस वजह से जो मैटर है उसको शांत हो जाने दीजिए। फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं बहुत सारी बातें लेके आने वाली हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर बोलूँगी, सच बोलूँगी, जिससे कि आप सभी बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इतना कर दीजिए सचिन के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि सचिन को थोड़ा सबक, थोड़ी अकल, थोड़ी बुद्धि में जो कीड़ा पड़े हैं वो निकल जाए। इतना ही बोलना चाहूँगी बस।